एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एंजल नंबर हो सकता है। आप पिकअप आइल रीडिंग है, आपको जो भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है आप उसको सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। उसके बारे में सोचें कि आपको जो भी एंजल नंबर रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, 111, 1111, 222, 2222, 888, 69, या फिर मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1221, 1331। जो भी एंजल नंबर्स आपको रिपीटेडली कोई नंबर अगर दिखाई दे रहा है, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हैं। पिकअप पाइल रीडिंग है। 2 पाइल्स हैं, ये पिंक पाइल है और ये वाइट पाइल है। आप इसमें से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप जल्दी से अपने लिए एक पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल 1, पाइल 2। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर चूज़ किया है या फिर वॉयलेट, आप कोई भी कलर इसे बोल सकते हैं, पिंक, मजेंटा, वॉयलेट, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, देखते हैं आपको जो एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ तब रेजोनेट होगी। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Hanged Man, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Cups, the Fool, High Priestess, and bottom of the deck is Ace of Wands। यहाँ पे जो पाइल 1 में है, ये लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को 111 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर 0 जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है सबके साथ में ये रेजोनेट हो। जो भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो उसके लिए आपके लिए मैसेजेस हैं। सबसे ज़्यादा पहले जो आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये आपको इसलिए दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपका विज़न चेंज हो रहा है। अभी तक आप जिस तरीके से लाइफ को, सिचुएशंस को हैंडल कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप उनको देखते थे, वो आपका जो तरीका है देखने का, वो चेंज हो रहा है। आपको सिचुएशंस को, लाइफ को हैंडल करने का तरीका चेंज हो रहा है। आप एक अलग तरीके से अब लाइफ को जी रहे हैं, अलग तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और ये आपको एंजल नंबर्स इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके करियर में जो ग्रोथ होने वाली है या ऑलरेडी हो रही है, और इसमें और भी ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है। आप और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, चाहे वो बिज़नेस हो आपका खुद का, या फिर आपकी जॉब हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कोलैबोरेशंस की, पार्टनरशिप्स की, और इसकी वजह से आपकी जो वेल्थ है, अबंडेंस है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। मनी आपकी लाइफ में बहुत आने वाला है, और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका विज़न, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ में चेंज हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई है। शायद अभी तक आप लाइफ को बहुत ही इमेच्योर तरीके से जी रहे थे, या फिर बहुत ही आपका विज़न इस तरीके का था कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो सही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको सही टाइम पे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते थे, या उन पे एक्शन नहीं लेते थे, और वो मिस होने के बाद में आपको रियलाइज़ होता था कि वो
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास में अच्छा ऑफ़र था, लेकिन वो ऑलरेडी आप उसे मिस कर देते थे। डिसीज़न आप सही टाइम पे नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है, या बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है। अवेकनिंग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है, सक्सेस आपको मिल रही है। बहुत हर जगह से आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलती है। बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। आपकी अपीयरेंस जो है वो बदल रही है। आपका ड्रेस करने का जो तरीका है, अभी तक आप शायद एक तरीके से ड्रेसअप करते थे, और अब आप अपने ड्रेसिंग सेंस के अंदर भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और ये फॉर द बेटर है। आपके लुक्स को और एनहांस हो रहे हैं। शायद आपने अपने हेयर स्टाइल में भी कुछ चेंज किया है, या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर आपके लॉन्ग हेयर थे अभी तक, तो आप अब अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके शॉर्ट हेयर स्टाइल को अडेप्ट करेंगे, और जो आपको बहुत सूट करेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरीके का अट्रैक्शन लेकर आएगा। अब आपके पास में ऑफ़र्स आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए करियर है, न्यू फ्रेंड्स आपके बनेंगे, और एक नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए मुझे यहाँ पे 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप अपने क्राउन चक्र, अपने थर्ड आई के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये एंजल नंबर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको नज़र आ रहे हैं कि आप जो फ़ील कर रहे हैं, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग जो आपको बता रही है, आपके इंट्यूशंस जो गाइड कर रहे हैं आपको उन पे बिल्कुल 100% ट्रस्ट करना चाहिए, और उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको एक न्यू जर्नी पे लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सक्सेस, बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सिंगल हैं, और अगर आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए आगे की फ्यूचर में मैनिफेस्ट होने वाला है। और ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी होंगी आपकी लाइफ में। एक बहुत पैशन, एक न्यू एनर्जी आने वाली, एंथुजियाज़म, बहुत ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, और इसकी वजह से इतने अच्छे-अच्छे आपके पास में आइडियाज़ भी आएँगे कि जिसे आप इम्प्लीमेंट करके और भी सक्सेस को अचीव करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप का जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी जिस तरीके से चेंज हो रही है आपके न्यू विज़न की वजह से, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो आपको ऑफ़र करेंगे उनके साथ में काम करने के लिए। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और आप पार्टनर चाहते हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, तो वो कोलैबोरेशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो रहा है, और एंजल नंबर्स आपको यही इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये कोलैबोरेशन, ये आपकी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट होने वाली है। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे आपको जो भी मैसेजेस दे रही है, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, आपको उसको कंप्लीटली ट्रस्ट करना है, फॉलो करना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, और टाइम के साथ में आपको फ़्लो करना है। सरेंडर करने के लिए आपको ये एंजल नंबर्स कह रहे हैं कि आप कंप्लीटली फ़्लो के साथ में चलते जाइए। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके सामने ऑफ़र्स आते जा रहे हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए। अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो करते हुए एक्सेप्ट कीजिए, चाहे उसे आप रिफ्यूज़ कीजिए, लेकिन उन सब डिसीजंस में आपको अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो करना है। और जैसे-जैसे आप ये करते जाएँगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप डाइट में भी अपने चेंजेस लेकर आने वाले हैं। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो ये एंजल नंबर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अब हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, और इसकी वजह से भी अगर आप अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो सिर्फ ये फॉलो करके, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करके आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी ज़्यादा
सीरियस मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अगर अपने ईटिंग हैबिट्स को करेक्ट कर लेते हैं तो। पेट्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड भी है, यहाँ डॉग भी है। तो पेट्स के साथ में अगर आप एंगेज करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, और ये आपके इंट्यूशंस को, आपके चक्रास को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, अलाइनमेंट में लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिप भी मैनिफेस्ट हो रही है। जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मुझे एक ट्रिप नज़र आ रही है, ये बहुत कम लोगों के लिए, अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है। कोई ट्रिप है, या तो कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, और वो किसी वजह से आपका डिले हो रहा है, या फिर उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए अब ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होंगे, इवेंट्स, जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रिप में जा सकेंगे। तो पाइल 1 के लिए ये सारे मैसेजेस हैं, जिसकी जो आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए ये रीज़न है कि आपको ये एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं पाइल 1 के लिए। ये एंजल नंबर्स आपको बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग्स इसी तरह की करवाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी प्लीज़ इसे शेयर कीजिए चैनल को, ताकि उन्हें भी मैसेजेस मिलें, उन्हें भी हेल्प मिल सके। ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स को, सारी सर्विसेज इंस्टाग्राम पे आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। आप इंक्वायर कर सकते हैं डीएम करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी ये वाइट कलर को चूज़ किया है, हम देखते हैं कि एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए, जिसकी वजह से आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसे उसके बारे में सोच के रीडिंग देख सकते हैं। या फिर आपको अगर मल्टीपल एंजल नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोनों पाइल के लिए एक एक नंबर को चूज़ करके आप जो एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको अगर 111 दिख रहा है, तो आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं पाइल 1 या पाइल 2 में से। एंड अगर 888 या कोई और एंजल नंबर आपको दिख रहा है, तो आप दूसरा पाइल उसके लिए देख सकते हैं रीडिंग के लिए, तो आपके लिए बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल 2। Page of Cups, Two of Wands, Knight of Wands, Four of Wands, the Hanged Man, Seven of Wands and Three of Wands। पाइल 2 के लिए पाइसीज और फायर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैंग्ड मैन ऑन पेज ऑफ कप्स पाइल 1 में भी सेम कार्ड्स आए थे, लेकिन यहाँ पे उसका मैसेज अलग है। पाइल 2 को जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो हो सकता है कि 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और मुझे ये 444 की एनर्जी जो है पाइल 2 में, कुछ लोगों को ये नंबर अगर दिख रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए कि आपके एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कहीं ना कहीं आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, आपको कोई
शायद अभी ऐसा हो सकता है कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और इसकी वजह से आप थोड़ा-सा हेज़िटेट करते हैं लाइफ़ में कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा हेज़िटेट करते हैं। कोई अगर आपके पास में अपॉर्च्युनिटी भी आती है तो उसको उसके ऊपर भी आप डिसीज़न लेने में हेज़िटेट करते हैं या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, पुश करते हैं आप लोगों को या फिर अपॉर्च्युनिटीज़ को आप खुद ही अपनी लाइफ़ में दूर कर रहे हैं या फिर उन्हें आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने अराउंड आपने जो वॉल क्रिएट कर रखी है, उस वॉल को अब ब्रेक करने का टाइम आ गया और अपने आप पे आपको इतने हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको आपको जो इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आप किसी को या फिर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, कोई भी आपको कोई ऑफ़र करता है, कोई आपसे किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहता है तो आपको अंदर एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आप उन्हें पुश कर देते हैं और ब्लॉकेजेस अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है अब। आप अपना गार्ड्स को थोड़ा रिलीज़ कर सकते हैं, ईज़ी कर सकते हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी लाइफ में मैरिज का प्रपोज़ल यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके लिए मैरिज का प्रपोज़ल है और मैरिज भी मैनिफेस्ट होने वाली है। सिर्फ़ आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। हर पर्सन को, हर सिचुएशन को के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से आप ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है और आपकी तरफ एक डेफ़िनेटली प्रपोज़ल आ रहा है और शायद हो सकता है आप 2 लोगों के बीच में या 2 सिचुएशंस के बीच में भी कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत टाइम से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों सिचुएशंस में या दोनों लोगों में अगर आप उनको एनालाइज़ करेंगे, फेयरली एनालाइज़ करेंगे और सही तरीके से अपना अभी तक आप जिस तरीके से डील कर रहे थे उससे अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके अगर आप सही तरीके से एनालाइज़ करेंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं लेकिन प्रॉब्लम आपकी खुद की तरफ से है। आप खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और ये आपका डिफेंस मैकेनिज़्म भी है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। आपको फ़ियर में, आपको लैक मेंटालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप बहुत ही टू एंड फ्रो की एनर्जी में रह रहे हैं। कभी आप सोचते हैं कि ये ठीक है, कब फिर आप थोड़ी देर टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरे आपको कुछ और करना चाहिए या अगर ये पर्सन है तो आपको किसी और के बारे में सोचना चाहिए। तो आपका क्राउन चक्रा हीलिंग आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है यहाँ पे। आपको क्राउन चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप थोड़े ग्राउंडिंग होगी आपकी, आप में स्टेबिलिटी आएगी और जो बार-बार आप कभी इधर कभी उधर ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, उस चीज़ के अंदर आप स्टेबिलिटी लेके आएँगे और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे क्राउन चक्रा हीलिंग, ग्राउंडिंग की एनर्जी जो है आपको अपने आप की ग्राउंडिंग करनी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशंस आपको मिल जाएँगे। आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपने लिए बुक कर सकते हैं ग्राउंडिंग सेशंस या फिर चक्रा हीलिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप खुद से भी कर सकते हैं और जो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कांटेक्ट करके अपने लिए सेशंस बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ आपकी यही है कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो अनबैलेंस्ड है और इसकी वजह से आप में जो एक ठहराव और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो मिसिंग है और आप
अपने लिए खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें, उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है। और इस सिर्फ इतना करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, और आपकी जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, जो डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में, वो दूर होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू हाउस की एनर्जी है, जो कि फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगी, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन आप शायद कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और उस पास को आपने जो होल्ड करके रखा है, उसी वजह से आपका जो फ्यूचर है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जहाँ पे आपको अपने जो जितना भी हार्ड वर्क किया है उसके लिए जो आप रिवॉर्ड्स डिज़र्व करते हैं वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। आप बहुत उनके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में है। इस वजह से आप अपने फ्यूचर के जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, आप एक बहुत ही ब्राइट अबंडेंट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट फायर साइंस के हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में होगा। आपको कुछ डेज़ के लिए शायद थोड़ी सी अपनी हीलिंग और अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि आपके सामने आपके रिजल्ट्स आपको रिसीव होते हुए नज़र आएंगे। तो ये है पाइल 2 के लिए, जिसके लिए मैसेजेस जो आपको एंजल नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो अपने लिए ज़रूरी नहीं है सबके साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट हो। आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू। आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली रीडिंग्स के लिए। साथ में टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, ब्रेसलेट्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।